So today we will discuss the chemical properties of monosaccharides. We were already discussing the what? We were already discussing the how to form a glycosidic bond. So that process is, yeah, that reaction is also called as aldol condensation in case of what? In case of your monosaccharides, and in chemistry they will that reaction is referred to as aldol condensation. Okay? So today we will discuss the second property, that is called reduction property. Okay, so chemical property number two. See, physical properties we have already discussed: water solubility, taste, etc. Chemical property we'll discuss. So chemical property number two is reduction property. Hello, reduction. So इसमें हम लोग लिखेंगे that all carbohydrates that have a free CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, है कि नहीं? कार्बोनिल ग्रुप free in chain. All carbohydrates that have a CH3CO group free in chain and, या और लिख सकते हैं, और free anomeric OH group. So which is the anomeric OH group? याद है? The alpha beta one. Okay, the alpha beta जो OH है, that is called anomeric OH. So all carbohydrates that have a CH3CO group free in chain or free anomeric OH group can reduce. ओके, रिड्यूस का मतलब याद है कि नहीं? रिडक्शन माने कौन? रिडक्शन माने डिक्रीज इन पॉजिटिविटी, रिड्यूस माने कौन? डिक्रीज इन, ओके, डिक्रीज इन द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर और increase in negative oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर माना अच्छी कि नहीं? जो हम लोग कार्बन वार्बन मैंने एनी कंपाउंड लोगे, सपोज KMnO4 लेते हो, KMnO4, तो O4 का चार्ज है -8, तो K का चार्ज है +1, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +7. डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो ऑक्सीजन का 2 होता है, -2, तो व्हेन यू multiply it by 4 it is -8. So K is +1, oxygen is -8, तो आपका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए. सो दैट इज वाई +1 -8 इज +7, तो 7 आपका मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर होगा. अगर KMnO4 is changing into some other compound like MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड, तो क्या होगा? उसका वो +4 हो जाएगा. तो +7 से +4 हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन, एंड सो ऑन. ओके, सो इसीलिए ऑल कार्बोहाइड्रेट्स दैट हैव a free carbonyl group in chain or anomeric OH group in ring, ओके, कैन रिड्यूस. क्या क्या रिड्यूस कर सकता है? नंबर 1, ओके, नंबर 1, ब्लू कलर, ब्लू कलर ऑफ
cupric sulfate. Okay, so blue color of cupric sulfate in Benedict's in Benedict's reagent and Fellings reagent. तो बेनेडिक्ट रिएजेंट में, फेलिंग्स रिएजेंट में कॉपर सल्फेट होता है, उसका कलर ब्लू होता है. तो ब्लू कलर ऑफ क्यूप्रिक सल्फेट इन बेनेडिक्ट रिएजेंट एंड फेलिंग्स रिएजेंट टू ब्रिक रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. ठीक है, इसको हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं. ठीक है, तो अब आप यहां देख लो. फाइन, नाउ यू सी हियर, क्या है ये. अब इसका जो ऑक्सीजन, जो क्यूप्रस ऑक्साइड है इधर, तो इसमें सल्फेट इज व्हाट, SO4 2-. तो इसलिए क्यूप्रस का चार्ज होगा, क्यूप्रिक का चार्ज होगा Cu2+. एंड इधर ऑक्सीजन का है -2 इंटू 2 कॉपर, तो इसका हो जाएगा +1. तो इसलिए +2 बन गया +1. तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन. ओके, तो इसीलिए ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन. सो दिस इज ए टेस्ट, आप याद रखना, ये एक टेस्ट होगा हमारा. So this test is used to detect monosaccharides like glucose in blood and urine. समझ रहे हो? So जो ब्लड एंड यूरिन है उसमें आपका शुगर डिटेक्ट करने का ये टेस्ट हम लोग अभी भी यूज करते हैं. सो दिस इज अ स्टार पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिएजेंट का नाम स्टार पॉइंट्स है, ये आप याद रखेंगे. कार्बोनिल ग्रुप स्टार पॉइंट है, एनोमेरिक OH स्टार पॉइंट है. क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ ये पहला है. सेकंड क्या होता है? ओके, पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 क्या होता है? दिस इज it can reduce ammoniacal silver nitrate. Okay, ammoniacal silver nitrate. Okay, ammoniacal silver nitrate, इसको हम लोग टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं. ओके, तो ammoniacal silver nitrate, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, प्लस कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे, है कि नहीं, या मोनोसैकेराइड ले लो और कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, तो इसको लेके रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, इधर आपको हीट करना पड़ेगा. तो अब ये सिल्वर मिरर बन जाएगा. ओके, सिल्वर मिरर मतलब टेस्ट ट्यूब हैज डिपोजिशंस ऑफ प्योर सिल्वर, है कि नहीं. जो टेस्ट ट्यूब है उसमें डिपोजिशंस ऑफ प्योर सिल्वर आ जाएगा. ठीक है, टेस्ट ट्यूब है डिपोजिशन ऑफ प्योर सिल्वर. तो प्योर सिल्वर क्या होता है, Ag. तो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये आप याद रखेंगे. ओके, तो इसीलिए AgNO3 में Ag का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है. सॉरी, इसको हम ऊपर ही लिखेंगे. तो समझ रहे हो, इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं. फाइन, तो आप ये आपका स्कूल में करोगे आप, ये Ag+. तो जब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट लोगे उसमें आप टॉलेंस रिएजेंट डाल देना एंड हीट कर देना. ये ट्रायंगल का मतलब होता है हीट. जब आप हीट करोगे आप देखोगे
कि वो जो टेस्ट ट्यूब है ना, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपका प्योर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। अंडू अंडू टेक है टेस्ट ट्यूब, सपोज ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, तो आप देखोगे उसमें अंदर पूरा सिल्वर ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा। सो दिस इज फ्री सिल्वर। अंडरस्टूड? सॉलिड। तो इसकी अब ये टेस्ट ट्यूब बर्बाद हो गया, ये किसी काम का नहीं होगा। तो ये मिररिंग होता है, जैसे आपका भी जो घर में मिरर बनता है ना, मिरर, वो भी कुछ इस तरह से रिएक्शन किया जाता है। कांच के पीछे हम सिल्वरिंग कर देते हैं, तो जब सिल्वरिंग कर दोगे तो अब ये आपका मिरर जैसा बिहेव करने लगेगा। क्लियर? सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो अब आप जानते हो, सो वी विल राइट नोट्स। तो नोट्स में हम लोग क्या लिखेंगे? जो नोट्स में वी विल राइट दैट ऑल जो ऑल मोनोसैकेराइड्स हैव फ्री एनोमेरिक OH ग्रुप इन चेन, है कि नहीं? क्योंकि मोनोसैकेराइड में तो कोई बॉन्ड नहीं होता ना, तो इसीलिए इन सब में आपका जो एनोमेरिक OH ग्रुप होगा इन रिंग और फ्री CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन चेन। ओके, तो ये आपका होगा। सो ऑल monosaccharides are reducing in nature। समझ रहे हो? तो ये हमारा पहला नोट है। क्लियर? तापरे some oligosaccharides may not be reducing because while bonding no free anomeric OH is left behind, है कि नहीं? तो बॉन्डिंग के समय आपका कोई भी फ्री एनोमेरिक OH नहीं होगा। हाउ विल यू आइडेंटिफाई? कैन इजिली बी आइडेंटिफाइड बाय ए डबल हेडेड एरो इन टेक्निकल फॉर्मूला। समझे कि नहीं? मैंने आपको क्या सिखाया था? जो टेक्निकल फॉर्मूला है उसमें अगर डबल हेडेड एरो होगा, इसका मतलब किसने एनोमेरिक OH दिया है वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट इज कॉल्ड ए डबल हेडेड एरो। अंडरस्टूड? सो अगर ऐसा देखोगे तो वो आपका नॉट रिड्यूसिंग होगा। या फिर इफ द बॉन्ड involved has has क्या? both sides 1 prime और 1 prime and 2 prime। ठीक है? क्यों बोलो तो? आपको मालूम है कि 1 प्राइम पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप होता है एंड 2 प्राइम पोजीशन में कीटोन होता है। तो अगर आप 1-1 बॉन्ड देख रहे हो या 1-2 बॉन्ड देख रहे हो, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? दोनों एनोमेरिक OH ब्लॉक। ओके, सो इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। क्लियर? तो इसीलिए आप जैसे ये है, इसको हम लोग डबल हेडेड एरो बोलते हैं। फाइन, ये आपका डबल हेडेड एरो है एंड अगर आपका 1-2 बॉन्ड्स होगा। क्लियर?
सो दैट इज ऑल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलेंगे। एनी डाउट्स यू कैन आस्क इमीडिएटली। स्वयंभू या सर कोई ये नहीं? वाला समझ में आया। कौन सा? Some oligosaccharides may be reducing because while bonding no refer वो वाला समझ नहीं आया। सुनो, आपको समझने का जरूरत नहीं, अभी हम जब करेंगे ना आप देख लोगे। अब देखो आपका, ओके सर। सुनो, हम लोग कल जो बॉन्डिंग बनाए थे, हमने क्या देखा था कि हम एरो शुरू करते हैं एनोमेरिक ओएच वाले से। याद है? यू रिमेम्बर यस सर। यस्टरडेज क्लास? यस्टरडेज क्लास को आप याद करिए। मैं दिखा देता हूँ आपको यस्टरडेज क्लास का एक स्लाइड। तो आप देखोगे, जहां से हमने बॉन्ड बनाना शुरू किया था, वहां से हमने क्या लिया था? एनोमेरिक ओएच, है कि नहीं? एंड जिसको दिया था वहां एरो खत्म हुआ था। ओके, आई एम जस्ट एंडिंग दिस स्क्रीन। ये तो खत्म हो गया हमारा। नाउ आई विल शो यू दैट स्क्रीन। ये देखो, यहाँ ध्यान दे, ये देख लो। तो ये हमारा बॉन्ड बनाया था। तो हमने वन किससे लिया था? एरो। द एरो बिगिंस फ्रॉम द एनोमेरिक वेज। ये जो स्टार पोजीशन हमने दिया है, ये एनोमेरिक पोजीशन है। ऑलवेज रिमेंबर, एनोमेरिक पोजीशन कहाँ होगा? सो एनोमेरिक पोजीशन, ओके, एनोमेरिक पोजीशन होता है कहाँ? वन प्राइम इन केस ऑफ एल्डोजेस। क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है ना, वही अल्टीमेटली एनोमेरिक बनता है। एंड एंड टू प्राइम इन केस ऑफ कीटोसिस। समझ रहे हो? ओके, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप याद रखेंगे। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इतना सारा हार्ट लगा दिया मैंने। अब देखो, ये दोनों ग्लूकोज है तो ग्लूकोज एल्डोज है। तो एल्डोज में क्या होगा? दोनों के वन में एनोमेरिक ओएच होगा। तो ये एनोमेरिक, जहां भी स्टार लगाई है वो एनोमेरिक ओएच, ये एनोमेरिक ओएच। तो इसमें आपका इसका एनोमेरिक ओएच बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया। तो इसीलिए हमने एरो वन से शुरू किया, एंड जिसको देता है वहां खत्म करते हैं। बट अगर सोचो ये भी वन है और ये भी वन है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? अल्फा वन वन बॉन्ड। तो अगर वन वन है तो किसने एनोमेरिक ओएच दिया वो तो पता नहीं चलेगा ना। सो बोथ द एनोमेरिक ओएच आर फिक्स इन द बॉन्ड, देयर इज नो फ्री एनोमेरिक ओएच। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट वी विल कॉल योर नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ देखो, ये टेक्निकल फॉर्मूला है, वन से फोर। तो इसका मतलब इसका वन खत्म। अगर आप ध्यान दोगे, सो इस डी ग्लूकोज का वन ब्लॉक्ड है बॉन्ड में, बट इस डी ग्लूकोज का फ्री है। समझे कि नहीं? तो इसलिए इस डी ग्लूकोज का बॉन्ड फ्री है। सो दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा? ये रिड्यूसिंग हो जाएगा। अंडरस्टूड? अगर इसका भी वन बॉन्ड में होता या टू बॉन्ड में होता तो क्या होगा? ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। समझ में आया? अभी करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो नाउ वी विल गो बैक। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? नाउ वी विल डिस्कस ऑलिगोसैकेराइड। सो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है ना? इन ऑलिगोसैकेराइड्स हमारा जो, ओके, इन ऑलिगोसैकेराइड्स हमारा क्या है? कार्बन नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? सॉरी, नंबर ऑफ मोनोसैक्स इज इक्वल टू 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 नाइन, है कि नहीं? तो आपका दो से नाइन मोनोसैक्स होंगे।
तो जब 2 से 9 होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड से नोनासैकेराइड, है कि नहीं। तो इसीलिए अब हम लोग शुरू करेंगे पहला एग्जाम्पल हमारा डाइसैकेराइड। So the first example we will take is disaccharides. Okay, so our first example is disaccharides. So इसमें हम जानते हैं made up of क्या, 2 monosaccharides, comma number of ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स कितना होगा, n-1 इज इक्वल टू 1, एंड जितना बॉन्ड बनेगा उतना वाटर निकलेगा। नंबर ऑफ H2O लॉस्ट इज इक्वल टू 1। तो इसलिए जब आप मोनोसाइड इसका तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू सम ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ मोनोसैक्स माइनस 18, वाई 18, वाटर, समझ रहे हो। तो इसलिए अगर आपको टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को बोला गया है, molecular formula of oligosaccharide, it is the sum of molecular formula of both monosaccharides minus water। ये समझ में आया कि नहीं। तो आपको क्योंकि एक वाटर लॉस होगा तो दैट इज वाई ये आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। तो इन केस ऑफ एग्जाम्पल्स नंबर 1 हम लोग लेंगे सपोज माल्टोज, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे। Okay, so we will take your maltose, ठीक है। Now what is maltose? तो maltose में अब हम लोग लिखेंगे सो maltose जो है उसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है, दिस इज मेड अप या मेड अप ऑफ क्या, अल्फा डी ग्लूकोज, ओके, अल्फा डी ग्लूकोज and alpha D ग्लूकोज, ठीक है जी। इज मेड अप ऑफ अल्फा डी, अल्फा आप लिख लेना क्योंकि यहाँ से मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो ओके, मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, तापरे उसके बाद क्या होगा, तो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, तो ये स्टार्च का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। तो इसलिए जब स्टार्च टूटता है तो स्टार्च जब प्लस वाटर जब ये टूटेगा तो देगा माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो माल्टोज आइसोमाल्टोज प्लस ग्लूकोज, समझ रहे हो। तो ये हमारा रिएक्शन है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। किसमें मिलता है, फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, ओके। तापरे कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है मॉल्ट शुगर, ओके। द कॉमन नेम द कॉमन नेम है मॉल्ट
शुगर। ठीक है, ये माल्ट शुगर होता है। तो दिस इज कॉल्ड, कॉमन नेम इज माल्ट शुगर। नाउ ओके, बॉन्ड इन्वॉल्व्ड जो है, इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ठीक है, ये आप बताएंगे मेरे को बॉन्ड इन्वॉल्व क्या है। तापरे दिस इज द बॉन्ड इन्वॉल्व। तापरे ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, आप बताएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल, इफ इट इज रिड्यूसिंग और नॉट रिड्यूसिंग। ठीक है, सो मेड अप ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज, इसमें ओके, कॉमन नेम ये हो गया, बॉन्ड इन्वॉल्व ये हो गया। तापरे दिस इज पॉइंट नंबर 5। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 6। ओके, पॉइंट नंबर 6। नाउ अब इसको आप बताएंगे, पॉइंट नंबर 7 इज digested by maltase enzyme from small intestinal juice. Okay, digested by maltase enzyme from small intestinal juice. तो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग क्या कहते हैं? सकस, एंटेरिकस। ओके, secreted by crypts of Lieberkühn। ठीक है, तो ये सब आपका माल्टोज का स्टोरी है। नाउ स्वीट बट विथ लेस स्वीटनिंग इंडेक्स। तो इसका स्वीटनिंग इंडेक्स कम होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो ये उसका स्टोरी है। ठीक है, तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप बाकी जो डैश है फिलअप करेंगे। सो अभी आपको याद है कि हमने क्या बनाया था? सो इन ऑर्डर टू मेक द स्ट्रक्चर, हम लोग ग्लूकोज बनाएंगे। फाइन, दिस इज RLR, ये CH2OH, ये 4 प्राइम है, ये 1 प्राइम। उसी तरह से अब यहाँ हमने OH लिया हुआ है, प्लस एक और ग्लूकोज लगाएंगे, RLR CH2OH, ये आपका OH। तो हमें दोनों जो OH चाहिए हम उसको दिखा रहे हैं, प्लस आपको मालूम है कि ये आपका एनोमेरिक पोजीशन है। फाइन, अब हम लोग वाटर निकालेंगे। सो अब वाटर जो है निकालेंगे एंड बॉन्ड बनाएंगे। सो इसलिए हमने क्या किया, जो वाटर निकाला। फाइन, तो विल टेक आउट वाटर एंड वी विल ज्वाइन। तो जब हम ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका ऐसे प्रोडक्ट आएगा। तो अब इसमें से हमने क्या निकाल लिया? पानी। अब जो बच गया उसको जोड़ दो। तो जैसे हम लोग जोड़ेंगे, आपको मालूम है ये जैसा था वैसे लिखेंगे, RLR CH2OH। दूसरा वाला जैसा था है वैसे लिखेंगे, RLCH2OH। फाइन, नाउ अब इसमें बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे, एक नॉन एजी बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि एज मतलब कार्बन होता है, इसलिए हम इसको गोल दिखाते हैं। इसमें भी OH नीचे था, गोल। तो ये जो बॉन्ड है 1 प्राइम एंड 4 प्राइम के बीच में है, इसलिए इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा 1 प्राइम एनोमेरिक OH है, इसने दिया 4 प्राइम को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड ये जो प्रोडक्ट है ये है माल्टोज।
आया समझ? प्लस अगर आप ध्यान दो तो ये आपका एनोमेरिक पोजीशन है, ये आपका एनोमेरिक पोजीशन है, तो दिस एनोमेरिक पोजीशन इज ब्लॉक्ड, है कि नहीं? तो ये जो एनोमेरिक पोजीशन है वो ब्लॉक्ड हो गया, बट ये जो एनोमेरिक पोजीशन है वो फ्री है, इसलिए रिड्यूसिंग होगा ना नॉट रिड्यूसिंग होगा, बताओ? रिड्यूसिंग होगा सर। हाँ, सो इसलिए हम नॉन रिड्यूसिंग को यहाँ काट देंगे, एंड ये रिड्यूसिंग शुगर। बॉन्ड इन्वॉल्व का नाम हम लोग यहाँ लिख लेंगे, तो कौन सा ये बॉन्ड इन्वॉल्व है? अल्फा अल्फा 1 to 1 to 4 4। ग्लाइकोसाइड। हाँ बोलो। तो वही बोल रहा था, अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसाइड। नहीं, वो आयुषी क्या बोल रही है, इधर भी अल्फा लिखोगे। एनी डाउट्स? और बोलो जल्दी, बाद में फिर ये नहीं होगा। समझ में आया? इसे माना सुनी आयुषी, इसका बॉन्ड नेम क्यों 1-4 हुआ? अभी आत्मन एंड सत्य सर तक आप लोग कुछ बोलोगे नहीं, ठीक है? तो आप लोग सुनो, सिर्फ उन लोग को बोलने दो, वो लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इसलिए ये बॉन्ड का नाम रिड्यूसिंग फिड्यूसिंग आपको। ओके सर। अब देखो यहाँ एनोमेरिक OH है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग हो जाएगा। ओके, एक भी एनोमेरिक OH फ्री हुआ ये रिड्यूसिंग हो जाएगा, ठीक है? एंड इसका जो स्वीटनिंग इंडेक्स है वो मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ, एक बार देख लो फटाफट। मनस्विनी, आयुषी, स्वयंभू। हाँ ठीक है जी भाई। हाँ ठीक है, समय ठीक से समझ गया पहला। तो स्वयंभू एंड ऑल अदर्स तुम लोग समझ में? अर्नब जल्दी बोलो। आयुषी महापात्रा यस सर। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. कि बाकी तुम लोग को बोलना है, समझ में आया? तो रेस्ट यू विल टेल। चलिए, सो अब हम लोग चले जाएंगे, एक और स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। ओके, अनदर एग्जाम्पल वी विल डिस्कस। सो ये हो गया सबका, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। तो सेकेंड डाइसैकराइड जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, आइसो माल्टोज। कौन है ला? हाँ, आइसोमाल्टोज। तो आइसोमाल्टोज अगेन, इसका भी जो कॉमन नेम क्या है? इसका भी कॉमन नेम आपका है क्या? मॉल्ट शुगर, ठीक है? दिस इज ऑल्सो नोन एज मॉल्ट शुगर, ठीक है? नाउ दिस इज मेड अप ऑफ सेम अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है? बॉन्ड्स इन्वॉल्व आप बताएंगे। ओके, आपको सिर्फ पोजीशन बताना है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो हमको पता ही है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, बट उसका पोजीशन आपको बताना है, ठीक है? यही सब देखियो, तमरो सांग माने जो आसीबे स्कूल रे उनको कुछ नहीं आता होगा, वो आकाश आइलैंड वाले आपके, ठीक है? बॉन्ड्स इन्वॉल्व इज दिस, तापरे रीड या नॉन रीड आपको बताना पड़ेगा। डैश इन नेचर ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? नाउ दिस इज डाइजेस्टेड बाय आइसो माल्टेज एंजाइम। अब देखो, इसमें आपका सेम ग्लूकोज ग्लूकोज है, बट अलग एंजाइम इसमें होता है। क्यों होता है मालूम है? ताकि वो माने बिकॉज बॉन्ड नेचर है। डाइजेस्टेड बाय आइसोमाल्टेज एंजाइम फ्रॉम small intestinal juice. Okay, small intestinal juice, succus entericus. Okay, small intestinal juice, succus entericus. तापरे और क्या हम लोग डिस्कस करें? कॉमन नेम तो हमने लिख लिया, मॉन्ट शुगर,
this is also a breakdown product of क्या starch. So this is also a breakdown product of starch. Clear? So ये हमारा आइसोमाल्टोज के बारे में डिस्कशन है. So now मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप बाकी सब बताएंगे. ठीक है? So I think वो कट जाएगा, फिर भी मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ. I will directly make the structure RLRR. तो ये ग्लूकोज हो गया, ये आपका बॉन्ड है, बॉय, फाइन. तो ये हमने स्टार, ये एनोमेरिक OH है, ये एनोमेरिक OH है. एंड कौन कौन सा कार्बन में है? दिस इज 1 प्राइम, 6 प्राइम, 5 प्राइम, 1 प्राइम, 5